अपराधियों ने जो है इनकी नैतिकता को खरीद लिया है। कभी भी बिहार के अपराध को लेकर के ये लोग बयान नहीं देते। कहते हैं कि भैया लाइसेंस ले लो, अब हमारे भरोसे मत रहो। अब पोस्टिंग भी चुनाव को देखते हुए हो रहा है, जातीय समीकरण को देखते हुए हो रहा है कि फलना जात का आएगा तो यहाँ ऐसे उनको प्रताड़ित करेगा। बिहार में जितने कारोबारी हैं उनको डर लग रहा है, बाहर निकलने से डर लग रहा है। इनको अपने से मतलब है, इन लोगों को सत्ता में बैठे लोग बस अपने आप से मतलब है, बिहारियों से कोई मतलब नहीं है। देखिए, अपराधी बेलगाम हो चुके हैं। नीतीश कुमार जी ने अपनी नैतिकता को बेच दिया है और अपराधियों ने जो है इनकी नैतिकता को खरीद लिया है। इसलिए सत्ता में बैठे लोग जो हैं, अब तक मुख्यमंत्री जी सामने आकर के एक शब्द भी बिहार में बढ़ते अपराध के बारे में आज तक एक शब्द नहीं कहा। अमित शाह जी और प्रधानमंत्री जी के दुलारे मुख्यमंत्री, चिराग जी के प्यारे हो गए मुख्यमंत्री, और इन सब लोगों ने जो है अपराध जिस प्रकार से बढ़ रहा है, कभी भी बिहार के अपराध को लेकर के ये लोग बयान नहीं देते कि मौजूदा 20 साल में इतना अपराध बढ़ा है, क्या हो रहा है। ये पूरी तरीके से बिहार में राक्षस राज आ गया है। आखिर क्या हो रहा है। एक घटना होती है थाना बगल में, 2 मिनट में पैदल चल के आ जाए, लेकिन 2 घंटे लेट आई खेमका जी का, और अब तक हत्यारे नहीं पकड़े। हमारे गोली चली, क्या हुआ। एक खेमका जी के यहाँ उनके घर के बाहर उन्हीं की हत्या कर दी गई। अभी जो है नालंदा में ट्रिपल मर्डर हो गया, डबल मर्डर हो गया, सिवान में ट्रिपल मर्डर हो गया। आपका डीएवी स्कूल के बाहर सगुना मोड़ के जस्ट चंद दूरी पर जो है गोली मार दिया जाता है। मुख्यमंत्री आवास के बाहर कभी गोली चल रहा है, कभी आपका विश्वेश्वरैया भवन के सामने गोली चल रही है, और अपराधी जो है नहीं पकड़े जा रहे। आप समझिए क्या स्थिति बनी हुई है, जेलों की क्या स्थिति बनी है। अगर जेल में भी छापा मारा जा रहा है तो जेल किसके अंतर्गत है। ये पूरी तरीके से भयावह स्थिति जो है उत्पन्न हो चुकी है पूरे बिहार में। यहाँ वही राज्य में मुख्यमंत्री जो है कहते हैं कि भैया लाइसेंस ले लो, अब हमारे भरोसे मत रहो। तो आप समझिए क्या स्थिति बनी है बिहार में। ये बिहार का दुर्भाग्य है कि जब जब भाजपा सत्ता में आती है, नीतीश कुमार जी सत्ता में रहते हैं, तब जो है अपराधियों को जेल से बाहर निकालने में नए नए कानून बनाए जाते हैं। पेरोल अपराधियों को दिया जाता है, और जितना ट्रांसफ़र पोस्टिंग बिहार में हो रहा है, जो काबिल अधिकारी हैं उनको सेंटिंग, जो नॉन परफॉर्मर जो है पैसा देके ढीके टैक्स देके जो आएगा उसका मेन जगह पोस्टिंग। अब पोस्टिंग भी चुनाव को देखते हुए हो रहा है, जातीय समीकरण को देखते हुए हो रहा है कि फलना जात का आएगा तो यहाँ ऐसे उनको प्रताड़ित करेगा। ये केवल इसी पे सरकार चल रही है। आज कौन सुरक्षित है बिहार में। ना डॉक्टर सुरक्षित है, ना इंजीनियर सुरक्षित है, ना कारोबारी सुरक्षित है, ना किसान की बेटी सुरक्षित है, ना किसान सुरक्षित है, ना मुखिया सुरक्षित है, ना भाजपा के नेता हो या और कोई दल के नेता हो, कोई सुरक्षित नहीं है। लगातार हत्या हो रही है। पुलिस खुद सुरक्षित नहीं है, पुलिस का एनकाउंटर हो रहा है। आखिर इस राज्य में सुरक्षित कौन है। भयावह स्थिति है। बिहार में जितने कारोबारी हैं उनको डर लग रहा है, बाहर निकलने से डर लग रहा है। कारोबार क्या चलाएंगे। अगर कारोबारियों को ये सुरक्षित नहीं रख सकते तो ऐसी निकम्मी सरकार नहीं चाहिए बिहार को। कारोबारी रहेंगे तब तो इंडस्ट्री आएगा, बाहर से कौन आएगा। बिहार वाले को ही ये सरकार जो है अपराधियों को संरक्षण दी हुई है। बिहार के कारोबारियों को गोली से भूना जा रहा है। 5 साल पहले उनके बेटे को मारा गया, आज इनको मारा गया। अब तक कोई अपराधी नहीं पकड़ा गया।
कि पाताल का रास्ता कहाँ से जाता है भैया, जरा पूछो उप मुख्यमंत्री से। भाषण देने में माहिर लोग हैं, पाताल से खींच के ले आएंगे। अरे 5 साल से क्या कर रहे थे, 20 साल से क्या कर रहे हो? इतनी घटनाएं हुई हैं, बताओ कहाँ गए थे तुम पाताल? पाताल जरा दिखा दे कैसा होता है। पटना के शहर के सबसे क्रीमी जगह गांधी मैदान से अपराधी गोली मार करके चला जाता है, ये बात ये लोग पाताल का कर रहा है। सब अपराधी लोग अपने घर में बैठा रखे होंगे। भी फायरिंग हुई लेकिन अभी तक कुछ पकड़ा कोई नहीं पकड़ा जाएगा भाई। इस राज्य में अपराधियों को छूट है, क्योंकि नैतिकता ही बिक गया है। मुख्यमंत्री का इकबाल खत्म हो गया है, अचेत अवस्था में है। बीजेपी अपराधियों को बढ़ा रही है। अब चिराग पासवान जी क्या करना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते, ये तो खुद ही बताएंगे। अब वो उनका मांझी जी का लड़ाई सॉर्ट आउट हुआ कि नहीं, वो हमको नहीं पता। सीट वाला सॉर्ट आउट हुआ कि नहीं पता। बिहार से चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, ये हमको नहीं पता। किसके हनुमान हैं, किसके क्या हैं, ये भी हमको नहीं पता। चिराग पासवान जी के पास एक बात तो तय है कि कोई आइडियोलॉजी है ही नहीं। बढ़ रहा है अपराध पे कमेंट करेंगे, लेकिन सरकार का समर्थन करेंगे। जो लोग संविधान को ख़त्म करेगा, आरक्षण को ख़त्म करेगा, बाबा साहब को गाली देगा, उसके साथ खड़े रहेंगे। इनको अपने से मतलब है। इन लोगों को, सत्ता में बैठे लोग बस अपने आप से मतलब है। बिहारियों से कोई मतलब नहीं है। ये इनका तीसरा टर्म है एमपी को। बताओ एक काम जो चिराग पासवान जी ने जमुई के लिए अगर किया हो तो, या केंद्र मंत्री रहते हुए 1 साल से ज़्यादा हो गया, एक काम बिहार के लिए किए हो तो। काम करना नहीं है, बकवास ज़्यादा करना है। सब तो एक्टर सब है ना वहाँ, एक्टिंग करने में क्या दिक्कत है किसी को, करे लोग एक्टिंग। 9 तारीख को देखिए राहुल गांधी जी और हम दोनों मिल करके जो है चक्का जाम हम लोग करेंगे। जिस प्रकार से बिहार के गरीबों का अधिकार मत छीनने का प्रयास किया जा रहा है। पहले ये लोग गरीबों का, सरकार में बैठे नीतीश जी, मोदी जी मत का अधिकार छीनेंगे, वोटर लिस्ट से नाम हटवाएंगे, फिर स्वाभाविक रूप से पेंशन भी ख़त्म हो जाएगा उनका और राशन भी ख़त्म हो जाएगा। तो उनके अधिकार के लिए हम लोग चक्का जाम करेंगे और साथ ही साथ ट्रेड यूनियन का हम लोग पुरजोर समर्थन भी करेंगे।